नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर श्रद्धा और भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही देश प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आए हजारों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचने लगे। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, हनुमानगढ़ी से लेकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। मंदिरों के आसपास जय श्री राम के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रहीं। श्रद्धालु घंटों लाइन में लगकर धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। वहीं श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखा। श्रद्धालुओं को निर्धारित मार्गों से आगे बढ़ाया गया, जिससे किसी तरह की अव्यवस्था न हो। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात रहे। सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। यातायात को सुचारू रखने के लिए शहर में डायवर्जन लागू किया गया, जिससे बाहरी वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर रोका गया। इसके चलते जाम की स्थिति नहीं बनी और श्रद्धालुओं को आने जाने में सुविधा हुई। श्रद्धालुओं ने व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की। लोगों का कहना था कि पहले की तुलना में अब दर्शन व्यवस्था काफी बेहतर और सुव्यवस्थित हो गई है। साफ सफाई, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है, जिससे भीड़ के बावजूद किसी को खास परेशानी नहीं हुई। राम जन्मभूमि परिसर की क्या सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां हैं, क्योंकि कार्यक्रम चल रहा है, उसके दौरान नया वर्ष भी आ रहा है। देखिए, आप देख रहे हैं कि दिसंबर माह जैसे प्रारंभ हुआ, उसके साथ ही साथ दर्शनार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। और चूँकि नववर्ष भी आने वाला है, उसको दृष्टिगत रखते हुए छुट्टियां हुई हैं। लोग अपने परिवार के साथ में, अपने इष्ट मित्रों के साथ में अयोध्या धाम में भगवान रामलला के, हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उसको दृष्टिगत रखते हुए आईजी साहब, कमिश्नर साहब, एसएसपी साहब और डीएम साहब ने अपनी पूरी टीम के साथ लगातार अयोध्या क्षेत्र का भ्रमण किए और सभी अधिकारियों को, पूरे फोर्स को उन्होंने निर्देशित किया है कि सभी लोग लगातार मोबाइल लग करके और इस व्यवस्था को अच्छे ढंग से कराएं। तो हमारा प्रयास ये है कि हमारी जितनी सुरक्षा की टीमें हैं, सीआरपीएफ है, एसएसएफ है, पीएसी है, सिविल पुलिस है, जितने अधिकारी लगे हुए हैं वो लगातार इस पर नज़र रखे हुए हैं, लगातार उसमें सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। एंटी ड्रोन हमारा चालू है, हमारी एंटी सबोटाज चेक है, डीडीएस की टीमें हैं, ये लगातार हैं। लोगों के बीच में सादे वस्त्रों में हम लोग एसएचएमटी के साथ में और सादे वस्त्रों में ड्यूटी लगाए हैं, जो लोगों के बीच में रह करके उनकी सुरक्षा कर सकें। सर, पिछले साल के देखते हुए भीड़ की संभावना 1 तारीख को लेकर क्या तैयारियां हैं? आप देख रहे हैं पूरे अयोध्या धाम में, आप चारों तरफ जहाँ भी नज़र उठा करके देखेंगे वहाँ लोगों का सैलाब है। तो ये संख्या तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बताई जा सकती है, लेकिन जिस तरह का मौसम है, जिस तरह की छुट्टियाँ लगातार, उसको दृष्टिगत रखते हुए पूरे अयोध्या धाम में दर्शनार्थियों की अधिक से अधिक संख्या रहेगी। उस संख्या को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग सुरक्षा के, व्यवस्था के और यातायात संबंधी सभी व्यवस्थाएं लगभग पूरी कर लिए हैं और उस पे लगातार हमारे वरिष्ठ अधिकारी निगरानी रख रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का जो द्वादश 5 दिवसीय जो कार्यक्रम प्रतिष्ठा द्वादशी का चल रहा है, उसमें तमाम वरिष्ठ नागरिक हैं, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं और साथ ही साथ धार्मिक गुरु भी उसमें प्रतिभाग करेंगे। उसको लेकर के भी हम लोग सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। आप देख रहे हैं नववर्ष जैसे जैसे आने वाला है, उसको दृष्टिगत रखते हुए 15 दिसंबर के आसपास से लगातार अयोध्या में दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ रही है और उसको दृष्टिगत रखते हम लोग जहां एक तरफ यातायात की सुव्यवस्था की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो है यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, साथ ही साथ दर्शनार्थियों को सुविधा, दर्शन की अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सके उसकी व्यवस्था, और साथ ही साथ सुरक्षा में किसी तरह के कोई चूक न होने पाए, किस प्रकार से हम इसको सुव्यवस्थित कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, वो हम लोग उस हर दृष्टिकोण से आईजी साहब, एसएसपी साहब, कमिश्नर साहब, डीएम साहब सभी लोग लगातार इसमें निगरानी रख रहे हैं और पूरी की पूरी टीम है। सीआरपीएफ के जवान लगे हुए हैं, एसएसएफ के जवान लगे हैं, पीएसी के लगे हैं, हमारे एटीएस और पीएसी के कमांडोज लगे हुए हैं। इसके साथ हमारे बीडीडीएस और एएस की टीम लगी हुई है, एलआईयू की पूरी टीम लगी हुई है। साथ ही हम लोगों ने काफ़ी संख्या में सादे वस्त्रों में ड्यूटी लगाई है, जो लोगों के बीच रह करके उनकी भावनाओं को समझ सके, उनकी बातों को समझ सकते हैं और उन पे दृष्टि भी रख सकें। एंटी ड्रोन सिस्टम हमारा लगातार चालू है, उसमें जो आकाशीय जो भी वस्तु दिखाई देती है उनको लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
आस्था के इस महासंगम में अयोध्या पूरी तरह राममय नजर आई। हर गली मोहल्ले में भक्ति का माहौल था और दुकानों मठ मंदिरों में भी रौनक बनी रही। कुल मिलाकर प्रशासन की सतर्कता और बेहतर इंतजामों के चलते रामनगरी में शांति, अनुशासन और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन।